Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. अभी हाल ही में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और इस पोस्ट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का जो पद होता है ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग के द्वारा इस पद पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसको हम हिंदी में सहायक प्रबंधक भी कहते हैं, जिनका काम मैनेजमेंट का रहता है। पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में या जिस ब्रांच में आपको असिस्टेंट मैनेजर के पद पर रखा जाता है, आप मैनेजर के अंडर में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आवेदन कर सकेंगे ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की ये अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो इसमें और एक और यहाँ पर मैं आपका क्लियर कर दूँ कि इसमें आप देख रहे हैं ना सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर या तो इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। अगर फॉर्म ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँचते हैं तो इस कंडीशन में फिर आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फॉर्म ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाए। इसलिए इस नोटिफिकेशन में अभी रिटन एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। डिपेंड करेगा कि फॉर्म कितने आते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करेगा। क्लियर? तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न होगा या नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब ये जो वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट से या कहाँ से रिलीज़ की गई है, चलिए देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये मिधानी मीन्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है एंड एक मिनी रत्न कंपनी है। सो यहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर मेट्रोलर्जी, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेटरी मेंटेनेंस एंड नेटवर्क, IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मटेरियल्स मैनेजमेंट। ये पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है, लेकिन अलग अलग ब्रांचेज या डिसिप्लिन वाइज दी गई है। तो इसमें आप पर्टिकुलर जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है अभी हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पर सैलरी देख लीजिए। आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो पर मंथ आपकी 50,000 के आसपास सैलरी रहेगी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, किस में कितनी वैकेंसीज हैं और कैटेगरीज वाइज किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं या पोस्ट रखी गई हैं। अपर एज लिमिट आपकी रहेगी 30 साल और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। सो ये अपर एज लिमिट 30 ईयर रहेगी। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो HRA वगैरह आपका रहेगा ना, कैलकुलेट किया जाएगा 27%। फॉर एक्स क्लास सिटी के लिए 27% आपका बेसिक पे का आपको HRA यहाँ पर मिलेगा। अब वहीं अगर वाई और जेड सिटी होंगी तो फिर HRA आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक पे आपका तो सभी का सेम रहेगा, लेकिन जो आपके अदर अलाउंसेस रहेंगे ना HRA, ये आपका डिपेंड करता है आप किस ग्रेड या किस कैटेगरी की सिटी में आते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका BE BTech होना चाहिए, पर्टिकुलर जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं उसी डिसिप्लिन से कम 60% मार्क्स के साथ में। और ये जो भर्ती है ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। आपने कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में। ठीक है, तो यहाँ सेम वही है सभी के लिए, आप देख लीजिएगा। इंडियन नेशनल्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और एप्लीकेशन आपके 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो डेट है 10 सितंबर, ये आपकी कट ऑफ डेट भी रहेगी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए। तो आपकी एज क्वालिफिकेशन इसी डेट से देखी जाएगी।
बाकी द अपर एज लिमिट इंडिकेटेड अबव इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में छूट जो रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है वो आपको मिल जाएगी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है। 24 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू विल बी, तो इसमें आपका फेयर वगैरह का बताया गया है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं मिधानी, आप मिधानी एंटर करेंगे गूगल पर तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने पहले ही देख लिया है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज आप देख लीजिए, ये जो एग्ज़ाम आपका रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, अदर किसी लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी इन्होंने क्लियर भी नहीं किया है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, सिर्फ इंग्लिश में ही आप ये पेपर देंगे। ओके, तो कैसे अप्लाई करना है, तो मिधानी की ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहेगी एंड रिजर्व कैंडिडेट को। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इनके लिए फ़ीस माफ़ रहेगी, सो इनको फ़ीस पे नहीं करनी है। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम मिधानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, जब आप जाएंगे करियर सेक्शन में, तो फर्स्ट नंबर का आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। ये 24 सितंबर 2025 अप्लाई की लास्ट डेट है और ये इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए आप इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद फिर आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपके सारे जो बेसिक पॉइंट है क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई भी भर्ती हो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा कीजिए। हो सकता है कभी कभी हमसे कोई पॉइंट मिस हो जाए जो आपको एक्सप्लेन ना कर सके हो वीडियो में, सो एक बार आप ज़रूर रीड आउट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।